हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कि VFD का जो है ना पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, तो उसी का आज मैं आपको दिखाता हूँ कि VFD में जो है ना पैरामीटर जो है ना कैसे सेट करते हैं। उसका जो है ना फ्रीक्वेंसी को जो है ना कैसे हम लोग बढ़ाते हैं और घटाते हैं, और अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम लोग मतलब सेट करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देख ले, ये जो है ना देख ले, ये एक HU लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना इसका VFD पैनल है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे जो है ना VFD का जो है ना पैरामीटर सेट करते हैं। तो देख ले, ये VFD लगा हुआ है और इसमें जो है ना मशीन चल रहा है। इसमें देख ले आप, ये देखिए इसका जो है ना स्पीड देख ले, स्पीड 71% है और इसका करंट जो है ना 40 एम्पियर है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना 44 हर्ट्ज पे है। तो मैं आपको इसका कम करके दिखाता हूँ और इसका जो है ना फिर वापस इस पर इतना ही कर दूँ, मतलब इसका कम और ज़्यादा करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो ये जो है ना एक ABB का जो है ना, ये देख ले ABB कंपनी का है। ये CS 600 मॉडल है, उसी का VFD है। अगर ऐसा आपको कहीं भी VFD का जो है ना इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा VFD का सेट करना हो तो आप इसको देख के सीख के आप उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जो है ना पहले देख लेंगे। तो अगर इसका जो फ्रीक्वेंसी कम बेस करना है ना, तो आप सबसे पहले ये वाला बटन जो है, नीचे वाला बटन प्रेस करके, अभी स्पीड पे है ना तो उसकी जैसे नीचे दबाएं तो अभी करंट पे आ गया। फिर उसके बाद जो है ना फ्रीक्वेंसी पे लाके यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लिंक करेगा तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस पे लाना है। फिर उसके बाद ये वाला बटन है एक्ट, ये CT एक्ट बटन प्रेस करना है। फिर उसके बाद REF ये वाला बटन है, इसको प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, अब हम जो है ना RPM को घट बढ़ अब दिखेगा। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ आप डाउन करूँगा ना तो ये देख लें, यहाँ देख लें, ये जो है ना यहाँ पे RPM कम होगा, ठीक है। अब देखते रहिएगा। तो जो है ना अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। अब जो है ना इसका RPM स्लो होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जो है ना 1200 पे आ गया और इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना 40 हो गया, ठीक है। 39 हो गया, देख रहे हैं कम हो रहा है। तो इसके बाद में जब इतना करके आप वापस ये ग्रीन वाला बटन दबाइएगा ना तो ये सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना इस 37 पर सेट हो गया। इसका RPM हो गया 1131 RPM है। वापस अगर हमको वापस उतना ही करना है जितना पहले था, तो फिर उसके बाद यही एक्ट बटन दबाना है। फिर उसके बाद ये REF वाला बटन दबाना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से प्रेस कीजिएगा, ये बढ़ने लगेगा, देखिए। तो वापस इसको हम 44 पर रख देते हैं, क्योंकि वो इतना ही था यहाँ पे, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना 44 फ्रीक्वेंसी था, तो उतना वापस कर देते हैं। देख रहे हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहा है स्पीड इसका। तो बेसिकली यही है, वापस इसको इंटर करके यही है, ऐसे ही है जो ना VFD का जो है ना। अगर ऐसा कोई फिर आपको जो है ना ऐसा कोई पैनल मिलेगा कि जिसमें आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ऐसा कहीं पे भी VFD का पैनल दिखे तो आप जो है ना उसमें अपना फ्रीक्वेंसी को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।